खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। पश्चिमी देशों की यात्रा के बाद स्वामी विवेकानंद केरल के एक आश्रम में रुके हुए थे। वहां दो युवक उनके पास आए और अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। स्वामी जी, जीवन की चुनौतियों के बीच हम खुद को बहुत अकेला पाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमारे भविष्य का क्या होगा। हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं है। स्वामी जी ने बिना कुछ कहे 2 दीपक जलाए और दोनों युवकों को एक एक दीपक देते हुए कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इन जलते दीपकों को बुझाना है, लेकिन एक शर्त है। दीपक ऐसी जगह बुझाना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। पहला युवक दीपक लेकर आश्रम से दूर सुनसान जगह पर गया। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। मौका देखते ही पहले लड़के ने फूंक मारकर दीपक बुझा दिया और वापस लौट आया। दूसरा युवक दीपक लेकर पश्चिम की दिशा में चल पड़ा। वो सुनसान जगह की खोज में चलता रहा और चलते चलते आश्रम से थोड़ी दूर जंगल जा पहुंचा। एक पेड़ के नीचे जाकर लड़के ने सोचा, यही सही जगह है, यहां मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन तभी उसे पेड़ पर बैठे पक्षियों की आवाज सुनाई दी। लड़के को याद आया, स्वामी जी ने कहा था जहां कोई ना देख रहा हो, पर यहां तो मुझे पक्षी देख रहे हैं। ये सही जगह नहीं हो सकती। वो लड़का एकांत की तलाश में आगे बढ़ गया। सामने एक गुफा दिखाई दी। लड़के ने सोचा, यहां कोई नहीं होगा, यहां मैं दीपक बुझा सकता हूं। लड़का गुफा के अंदर गया, लेकिन तभी उसने देखा कि दीपक की रोशनी की ओर छोटे छोटे कीट पतंगे आ गए हैं। अब युवक ने सोचा, यहां पर तो मुझे कीट देख रहे हैं, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। लड़के ने वहीं गुफा की जमीन में एक गड्ढा खोदा और उसमें दिया लेकर बैठ गया। अब उसे कोई नहीं देख रहा था। जैसे ही वो दीपक बुझाने को हुआ, तभी उसके मन से आवाज आई, मैं खुद तो दीपक को देख रहा हूं। युवक ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जैसे ही वो दीपक बुझाने को हुआ, तभी उसके अंदर से एक एहसास हुआ, ये क्या कर रहे हो? मैं तो अभी भी देख रहा हूं। वो चौंक गया। उस समय उस गुफा में कोई नहीं था। उस गड्ढे में भी लड़का अकेला था और उसकी आंखें बंद थी। इस सुनसान की शांति में उसका मन भी शांत था। इसके बावजूद लड़के को एहसास हो रहा था, मैं हूं, मैं देख रहा हूं। इस गहरी अनुभूति के बाद लड़का दीपक नहीं बुझा पाया और चलता हुआ दीपक लेकर आश्रम लौटा। जलते हुए दीप को देखकर स्वामी जी मुस्कुराए। युवक ने पूरी घटना सुनाई। तब स्वामी जी ने कहा, तुम इस दीपक को बुझा नहीं सके क्योंकि तुमने जान लिया कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक शाश्वत रोशनी है जो कभी नहीं बुझाई जा सकती। अनंत का संबंध। आज लोग दुनिया की भीड़ में भी अकेले हैं। लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरा अतीत बुरा था। स्वामी जी विश्व के सभी नवयुवकों से कहते हैं, जागो, इस दुर्बलता के हिप्नोटिज्म से बाहर निकलो। तुम न कभी अकेले हो, न कमजोर हो और न तुम कभी दुख में डूबे हो। सच तो ये है कि तुम सदैव अनंत के साथ हो। इस साथ के कारण हर इंसान के हृदय में असीम शक्ति मौजूद है। इस दिव्य शाश्वत संबंध को हमेशा स्वीकार करो। यह संबंध शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं, असली शक्ति मसल से नहीं बल्कि सोर्स से आती है। जब यह अनंत आंतरिक शक्ति मैटर यानी भौतिक जगत को स्पर्श करती है, तब भौतिक विकास या मटेरियल डेवलपमेंट होता है। जब यह शक्ति विचारों पर केंद्रित होती है तो बुद्धि को उत्कर्ष करती है। स्वामी जी कहते हैं, यानी जो शक्ति तुम्हारे अंदर वास करती है वही इस संसार को चलाती है। जब ये शक्ति स्वयं को जानती है तो खुद को अनंत पाती है, निडर और साहसिक बनकर दुनिया को रोशन करती है। स्वामी जी कहते हैं, ये शक्ति केवल योगियों और मॉन्क्स तक सीमित नहीं बल्कि इस पर हर किसी का अधिकार है। स्वामी जी हम नौजवानों से कहते हैं कि तुम एक बार अंदर की अनंत शक्ति को जगाओ, फिर तुम पाओगे कि साहस, ईमानदारी, महान चरित्र और पवित्रता सारे गुण और शक्ति स्वतः ही प्रकट हो रहे हैं।
स्वामी जी कहते हैं, स्ट्रेंथ इज द ओनली थिंग नीडफुल। शक्ति ही एकमात्र वो चीज है जिसकी आपको आवश्यकता है। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए शक्ति चाहिए, मन को नियंत्रित रखने के लिए शक्ति चाहिए, अपने अंदर दिव्य अनुशासन स्थापित करने के लिए शक्ति चाहिए। दुख का कारण ये है कि हम अपनी शक्ति को नकारते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हम लोग किस्मत के कारण नहीं बल्कि बलहीनता के कारण दुखी होते हैं। हमारे अंदर जो शक्ति मौजूद है उसे नकारने के कारण दुखी होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में केवल एक ही बुराई है और वो है खुद को कमजोर समझना, यानी अपनी आंतरिक शक्ति को नकारते रहना। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का सबसे पहला सिद्धांत है सामना करो, एम्ब्रेस हार्डशिप्स। जो भी मुश्किल, कठिनाई, अन्याय कुछ भी सामने आए, सबसे पहले उसका सामना करो। स्वामी जी कहते हैं ये संसार एक महान जिम्नेशियम है जहां आप वैसे भी आराम करने नहीं आए बल्कि ताकतवर बनने आए हो। यहाँ हर चुनौती तुम्हें आत्मिक उन्नति का अवसर देती है। खड़े हो जाओ और सामना करो, एक कदम पीछे नहीं। बस यही सीख है। जब तुम सामना करते हो और कदम बढ़ाते हो तो सारी डर, कमजोरी परछाइयों में छिप जाएंगे। सामना करो और वे भाग जाएंगे। यही अटल सिद्धांत है। आंतरिक शक्ति को जगाने का दूसरा सिद्धांत है आत्मविश्वास विकसित करो। जो भी काम तुम्हारे समक्ष हो, जो भी लक्ष्य तुमने निर्धारित किया हो, उसके लिए ये कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। अपनी शक्ति को नकारना ही तुम्हें रोकता है। सबसे पहले स्वयं पर अटूट विश्वास रखो। खुद पर विश्वास ही अनंत पर भरोसा है। तीसरा सिद्धांत, दृढ़ निश्चय और अनुशासन का पालन करो। स्वामी जी कहते हैं कि अपने मन को अनुशासित किए बिना आंतरिक और आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। जब मन नियंत्रण में आता है तो पहले जो शरीर और इसकी आदतें बाधा थी, अब वही शरीर और सांस प्रगति के साधन बन जाते हैं। शरीर को तैयार रखो क्योंकि ताकतवर शरीर ही मेंटल डिसिप्लिन और फोकस की नींव रखता है। इसलिए मन और शरीर को स्वस्थ रखो, साफ रखो और अनुशासन का पालन रखो। चौथा सिद्धांत, कर्म योग का अभ्यास करो। आज जीवन में जो कुछ भी है वो तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, किस्मत का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे जीवन और मन की जो भी स्थिति है उसकी जिम्मेदारी उठाओ। वर्क 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 टिल द गोल इज अचीव्ड। आलस्य त्यागो, निरंतर कर्म करते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। पांचवा सिद्धांत, सेल्फ एनालिसिस एंड मेडिटेशन। स्वामी जी कहते हैं, हर दिन ध्यान करो और अंदर झांको, तभी तुम पाओगे कि तुम मन की हलचल से परे हो। जब मन शांत होने लगता है तभी असली अवेयरनेस विकसित होती है। इसके साथ हर दिन अपने कर्मों का मूल्यांकन करो। खुद से पूछो, क्या आज मैंने भय के आधार पर कर्म किया या अपनी शक्ति के आधार पर? क्या आज मैं शेर की तरह जिया या डर के पिंजरे में कैद रहा? क्या आज मैं अंधकार की शिकायत कर रहा हूं या दीपक बनकर चमक रहा हूं? दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो शब्दों की शक्ति पर अगला वीडियो देखिए। एक मंत्र है जिसको अपने जीवन में उतारने से आप अपने सबकॉन्शियस की पूरी सफाई कर सकते हो, अपने जीवन को सफल और सुंदर बना सकते हो। अगला वीडियो जरूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।